आज तो तुझे पगार मिलनी थी। ला जल्दी से अपने पैसे इधर ला, घर में राशन खत्म हो गया है। माँ जी, मैं सुबह जाऊंगी और राशन ले आऊंगी। मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है? मैंने कहा ना मुझे पैसे पकड़ा, मैं खुद अपने हिसाब से लेकर आऊंगी। दोनों सास बहू ऐसे ही बात कर रहे थे कि मानो भी घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप आज मेरे लिए क्या लाए हैं? गुड़िया बेटी, आज मुझे पगार मिलनी थी, लेकिन क्योंकि मैंने हफ्ते में काफी छुट्टियां की थी, इसलिए इस बार मुझे पगार देर से मिलेगी। मानो जी, अब आपका पंजा कैसा है? रानो चिड़िया के पति मानो का बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके पंजे पर बहुत गहरी चोट लगी थी। हाँ रानो, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मेरी तो दवाई भी खत्म हो गई है। मानो जी, मुझे आज पगार मिली है, मैं कल जाऊंगी और आपके लिए दवाई ले आऊंगी। पहले घर का राशन तो आ जाए, राशन आएगा तो ही कुछ पैसे बचेंगे, और अगर बच गए तो अपने पति के लिए दवाई भी ले आनी। अगली सुबह रानो फिर काम पर जाती है। वहाँ एक दूसरी चिड़िया खेत में काम कर रही थी। तुम कौन हो? क्या तुम भी इन कौवों के खेत में काम करती हो? जी, मैं भी इन कौवों के खेत में काम करती हूँ, लेकिन आप कौन हैं? इन कौवों ने मुझे काम पर रख लिया है। वह तो कह रहे थे कि उनके खेत में कोई और चिड़िया काम ही नहीं करती। जाओ, तुम एक बार उनसे पूछ कर आओ। रानो कौवों के पास जाती है। क्या आपने किसी और को काम पर रख लिया है? हाँ मोटी चिड़िया, तेरा काम हमें कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए हमने इस चिड़िया को काम पर रखा है। अब आज से तेरी छुट्टी। नहीं नहीं, मुझ पर दया खाइए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आपकी पगार से ही तो घर का राशन आता है। इस बार तो मेरे पति को भी पगार नहीं मिली। अच्छा ठीक है, अगर तुझे काम करना है तो तेरी मर्जी, लेकिन हम महीने के अंत पर सिर्फ एक सिक्का देंगे। अब सोच ले। रानो बहुत निराश हो जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगती है। कालू जी, मुझे तो लगा था मोटी चिड़िया काम करने के लिए मान जाएगी, लेकिन वो तो चली गई। मेरी सुंदर पत्नी, तुम चिंता क्यों करती हो? वह चिड़िया रोते हुए फिर एक बार हमारे ही पास आएगी, और एक सिक्का तो क्या, उसे अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो भी वह काम करेगी। अच्छा कालू जी, तुम ऐसा क्या करोगे भला? कोरी, वो तो तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। अगली सुबह कालू कौवा अपनी कार लेकर जंगल में निकल जाता है। सब्जी की दुकान के सामने मानो खड़ा था और सब्जी ले रहा था। कालू तेजी से कार चलाता है और सीधा जाकर मानो को टक्कर मारता है। मानो वही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कालू जल्दी से कार लेकर भाग जाता है। अरे भाई ओ, जल्दी देखो, इस चिड़े को क्या हो गया। जल्दी कोई इसे अस्पताल लेकर जाओ। फिर शाम को जख्मी पर और पंजे के साथ मानो घर आता है। रानो, आज मेरी कार से टक्कर हो गई। मेरा पंजा टूट गया है और पर भी जख्मी है। बुलबुल ने कहा है कि शायद अब मैं काफी समय तक उड़ नहीं पाऊंगा। ए ऊपर वाले, यह क्या हो गया? मानो जी, मेरी भी नौकरी चली गई है। मुझे काऊ ने काम से निकाल दिया और आपके साथ यह सब हो गया। अब हम कहाँ से खाएंगे? क्या होगा हमारा? ये क्या हो गया? घर में राशन भी नहीं है। राशन नहीं है? माँ जी, मैंने आपको 50 रुपए दिए तो थे, वो कहाँ गए? मुझे दीजिए, मैं जाकर राशन ले आती हूँ। एक महीना तो गुजर ही जाएगा। अरे बहू, मुझे एक हार बहुत पसंद आ गया था, मैंने तो उन 50 रुपए से वो हार खरीद लिया। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत भूख लगी है। माँ जी, आप बड़ी हैं, आपको अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था। यह आपने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? रानो चिड़िया रोती हुई कौओं के पास जाती है। प्लीज मुझे काम पर रख लो, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। शायद अब वह भी काम पर नहीं जा पाएगा कुछ समय तक। तब तो बड़ी अकड़ दिखा कर गई थी, अब वापस क्यों आई है? अब भी निकल जा, वरना मैं तेरे मुंह पर एक थप्पड़ मारूंगी। अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली जा यहाँ से, हम नहीं रखेंगे तुझे काम पर। रानो चिड़िया वहाँ से आ जाती है और एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसके दिमाग में उस बंजर जमीन का ख्याल आता है जो कभी उसने और मानो ने खरीदी थी। अरे, मुझे यह तो ख्याल आया ही नहीं, अगर इस जमीन पर मेहनत की जाए तो मैं इस जमीन को उपजाऊ जमीन बना सकती हूँ। फिर क्या था, रानो चिड़िया अगली ही सुबह से उस जमीन पर काम करना शुरू करती है। वो खुदाई करती है, पानी डालती है और
और बीज बो देती है। रानो, मुझे माफ कर दो। शादी के बाद से लेकर अब तक शायद ही मैंने कभी तुम्हें सुख दिया हो। मानो जी, यह मुश्किल समय चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करें। कालू जी, हमने जो नई चिड़िया काम पर रखी थी उसने सारा खेत हमारा बर्बाद करके रख दिया है। जरा जाकर खेत की हालत तो देखें। कौवे अपने खेत में जाते हैं तो वहाँ सूखी घास के सिवा कुछ भी नहीं होता। यह देखकर कालू बहुत गुस्से में आ जाता है। कहाँ है वह मोटी चिड़िया? जल्दी मेरे सामने आ। तुम्हें क्या लगता है हमारा खेत बर्बाद करके वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी? भाग गई है वो मोटी, और उसने तो मुझसे एडवांस में पगार भी ले ली थी। गोरी, जंगल का कोई पक्षी हमारी खेत पर काम करने को नहीं मानता। एक रानो थी, अब तो वो भी नहीं आएगी। लगता है हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं मेहनत करूंगी। करनी है तो तू कर। मैंने क्या अकेले ने खाना है? तू भी तो खाती है। अगर तू मेहनत करेगी तो ही मैं करूँगा, वरना मैं अकेला नहीं करूँगा। नहीं करनी मेहनत तो ना करो। दोनों कौवे एक दूसरे की जिद में खेत में काम नहीं करते। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर में बैठी थी, क्योंकि उसने तो खेत में मेहनत की थी और अब उसकी सब्जियां अच्छे दामों बिक गई थी। तभी रानो के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो जाकर दरवाजा खोलती है। रानो, हमारी मदद करो। हमारा खेत बर्बाद हो गया और इस बारिश ने हमारा घर भी तोड़ दिया। हमारे पास रहने को कुछ भी नहीं है। गोरी बहन, मेरे मुश्किल समय में आपने मुझे धुतकार कर घर से निकाल दिया था। मैं वह दिन कभी नहीं भूलूंगी। प्लीज बहन, हमें अंदर आने दो। हमें माफ कर दो, वरना इस बारिश में तो हम बीमार हो जाएंगे। कालू भैया, जो जैसा करता है वही उसके सामने आता है। उस दिन मैं भी इसी हालत में आपके सामने खड़ी थी, जिस हालत में आप आज मेरे सामने खड़े हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे मुश्किल समय में मदद करे, तो हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर रानो अपना दरवाजा बंद कर लेती है और कौवे बारिश में भीगते रह जाते हैं। वे दोनों अपने किए पर बहुत पछताते हैं और रोने लगते हैं। चबा जाओ इन चिड़िया के बच्चों को। बहुत घमंड था ना रानो को अपने रंग बिरंगे बच्चों पर। आज उसका वंश ही खत्म हो जाएगा। मम्मा, मम्मा बचाओ, पीछे देखो कितना बड़ा सांप आ गया। मम्मा, ये हमें खा जाएगा, बचाओ मम्मा। क्या रानो चिड़िया इस विशाल अजगर के चंगुल से अपने 5 मासूम बच्चों की जान बचा पाएगी? क्या कालू कौवे की ये भयानक साजिश कामयाब होगी? जानने के लिए देखिए ये पूरा रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। नदी के किनारे रानो चिड़िया अपने 5 रंग बिरंगे बच्चों के साथ पत्तों का एक मजबूत घर बना रही थी। सुरक्षा के लिए सभी बच्चे भी अपनी चोंच में बड़े बड़े पत्ते दबाकर अपनी मम्मा की मदद कर रहे थे। शाबाश मेरे बच्चों, तुम सब बहुत मेहनत कर रहे हो। ये पत्तों का घर हमें हर मुसीबत से बचाएगा। मम्मा देखो, मैं भी कितना बड़ा पत्ता लाया हूँ। हमारा घर जंगल में सबसे सुंदर बनेगा। बच्चों, अब शाम हो गई है, तुम पत्तों के घर में आराम करो। मैं भोजन लेने जा रही हूँ। रानो चिड़िया जैसे ही बच्चों के लिए दाना लेने थोड़ी दूर जाती है, कालू कौवा चुपके से विशाल अजगर सांप को रानो के घर का रास्ता दिखा देता है। अजगर चुपके से पत्तों के घर के अंदर घुस जाता है। रानो चिड़िया, अब तू लौट कर आएगी तो तुझे सिर्फ खाली घोंसला मिलेगा। भाइयों भागो, ये दुष्ट सांप हमें पकड़ने आ रहा है। 5 बच्चे डर के मारे जान बचाकर नदी की दूसरी तरफ घने जंगलों की ओर भागने लगते हैं। अजगर भी उनके पीछे तेजी से रेंगने लगता है। बच्चे भागते भागते नदी पार करके केले के बड़े बाग में पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ केलों के बड़े बड़े गुच्छे लटके थे। बच्चे एक बड़े केले के पत्ते के नीचे छिप जाते हैं। तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। मेरे बच्चों, तुम सब यहाँ क्यों छिपे हो और तुम सब रो क्यों रहे हो? मम्मा, कालू अंकल ने हमारे घर पर एक भयानक अजगर सांप छोड़ दिया। वो हमारे पत्तों के घर में घुस गया था। हम अपनी जान बचाकर यहाँ भागे हैं। कालू कौवे की इतनी हिम्मत! उसने मेरे मासूम बच्चों की जान दांव पर लगा दी। बच्चों, तुम यही केले के पत्तों के पीछे छिपे रहो। उस अजगर को सबक सिखाने की तरकीब मुझे मालूम है।
रानो चिड़िया तुरंत जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से मधुमक्खियों के इलाके में पहुंचती है। वहां एक बड़े पेड़ पर मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता लटका हुआ था। रानी मक्खी की जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक दुष्ट अजगर और कालू कौवे ने मेरे 5 छोटे बच्चों का घर छीन लिया है और वे उन्हें खाना चाहते हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या बच्चों पर अत्याचार? रानो बहन, तुम चलो। आज हमारी पूरी सेना उस अजगर और कौवे का वो हाल करेगी कि वे जिंदगी भर याद रखेंगे। उधर नदी के किनारे अजगर सांप बच्चों को न पाकर गुस्से में पत्तों के घर को तोड़ने लगता है और कालू कौवा पेड़ पर बैठा उसका हौसला बढ़ा रहा होता है। तभी रानो चिड़िया आसमान से मधुमक्खियों की पूरी सेना लेकर वहां धावा बोल देती है। आक्रमण! छोड़ना मत इन दुष्टों को! हजारों मधुमक्खियां एक साथ आकर अजगर सांप की आंखों पर और कालू कौवे के मुंह पर बुरी तरह डंक मारने लगती है। अरे मर गया। ये मक्खियाँ कहाँ से आ गईं? मेरी नाक सूज गई। भागो अजगर भाई भागो। ओए माँ, मेरी पूरी चमड़ी जल रही है। मैं दोबारा इस रास्ते कभी नहीं आऊंगा। अजगर अपनी जान बचाकर नदी के गहरे पानी में कूद जाता है और कालू कौवा सूजे हुए मुंह के साथ रोता हुआ आसमान में दूर भाग जाता है। पूरे बाग में शांति छा जाती है। रानो चिड़िया अपने 5 बच्चों को वापस अपने पत्तों के सुंदर घर में ले आती है। मधुमक्खियों की मदद से उनका आशियाना अब पूरी तरह सुरक्षित था। 5 बच्चे अपनी मम्मा को गले लगा लेते हैं। मम्मा, आप दुनिया की सबसे बहादुर मम्मा हो। आपने उस बड़े सांप को भी भगा दिया। मेरे बच्चों, जब तक हम सब एक साथ हैं और हमारे पास बुद्धि की ताकत है, दुनिया का बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मधुमक्खियों की मदद से अजगर और कालू कौवे को भगाने के बाद रानो को लगा था कि अब उसके 5 बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ ही नदी के किनारे एक भयानक तूफानी बवंडर उठ खड़ा हुआ, जिसने रानो का पत्तों का घर पल भर में उड़ा दिया। मम्मा, मम्मा बचाओ! हमारा सुंदर घर हवा में उड़ रहा है। हम फिर से बेघर हो गए। रानो, सांप से तो बच गई, लेकिन इस कुदरत के कहर से अपने बच्चों को कैसे बचाएगी? अब मरेगी तू और तेरे ये 5 रंग बिरंगे बच्चे। तेज बर्फीली हवाओं और बवंडर ने रानो के पत्तों के घर को तिनका तिनका करके बिखेर दिया। रानो अपने 5 बच्चों पिंकी, नीलू, हरी, गुड़िया और कुकू को अपने पंखों में समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। बच्चों, एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लो। ये तूफान बहुत खतरनाक है। हमें तुरंत ये जगह छोड़नी होगी। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे पास तो अब छिपने की जगह भी नहीं बची। जब रानो बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी, तब कालू कौवा अपनी हार का बदला लेने के लिए जंगल के नए शिकारी खूंखार बाज के पास पहुंचता है। बाज महाराज, रानो चिड़िया के 5 बच्चे इस वक्त बिना घर के खुले आसमान के नीचे घूम रहे हैं। अगर आपने उन्हें अभी दबोच लिया तो हफ्ते भर के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। शाबाश कालू, तुमने बहुत अच्छी खबर दी। चलो आज उन 5 का शिकार करते हैं। रानो बच्चों को लेकर उड़ती हुई एक नए इलाके घने बांस के जंगल में पहुंचती है। यहाँ बांस के लंबे लंबे पेड़ थे, जहाँ छिपना आसान था। मम्मा, यहाँ देखो, इन बांस के पेड़ों के बीच हम छिप सकते हैं। यहाँ हवा भी कम लग रही है। हाँ बेटा, बांस बहुत मजबूत होते हैं। हम पत्तों के बजाय इस बार बांस का एक मजबूत और पक्का घर बनाएंगे, जिसे कोई तूफान छू भी ना सके। रानो और 5 बच्चे मिलकर बांस की लकड़ियों को इकट्ठा करके एक मजबूत झोपड़ी बुनने लगते हैं। बच्चे छोटी छोटी टहनियाँ चोंच में दबाकर ला रहे थे, लेकिन तभी आसमान से खूंखार बाज की चीख गूंजती है। चिड़िया के बच्चों, तुम इस बांस के पीछे छिप नहीं सकते। मेरी पैनी नजरों से आज तक कोई शिकार नहीं बचा। मम्मा, ऊपर देखो,
कितना बड़ा शिकारी बाज आ गया। बाज जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए नीचे आता है, रानो चिड़िया अपनी सूझबूझ से बाज की एक लचीली लकड़ी को जोर से पीछे खींचकर छोड़ देती है। आह, मेरी नाक! इस मामूली चिड़िया ने मुझे जख्मी कर दिया। बच्चों, बाज संभल रहा है, तब तक तुम सब मेरे पीछे आओ। बाज के गुस्से से बचने के लिए रानो बच्चों को लेकर बांस के जंगल से निकलकर पथरीली पहाड़ियों और चट्टानों की तरफ भागती है। यहाँ हर तरफ बड़ी बड़ी गुफाएं थी। मम्मा, मैं थक गया हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। अब हमसे और नहीं उड़ा जाता। बस थोड़ा सा हौसला और रखो मेरे बच्चों। सामने वो देखो, एक सुरक्षित पथरीली गुफा है। हम सब रात होने से पहले वहाँ छिप जाते हैं। जैसे ही रानो और पांचों बच्चे गुफा के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें वहाँ एक चमत्कारी चीज दिखाई देती है। गुफा के कोने में मीठे पानी का एक छोटा सा झरना बह रहा था और वहाँ जंगली फलों के ढेर लगे थे। अरे वाह मम्मा, यहाँ तो बहुत सारे मीठे फल हैं और पानी भी है। भगवान ने हमारी मदद के लिए हमें इस सुंदर गुफा में भेजा है। हाँ बच्चों, जो मेहनत करते हैं ईश्वर उनके लिए खुद रास्ते खोल देता है। पेट भरकर फल खाओ और आराम करो। उधर कालू कौवा और जख्मी बाज रानो के पैरों के निशान ढूंढते हुए उसी पहाड़ी गुफा के बाहर तक पहुंच जाते हैं। कालू गुफा के मुहाने पर रानो के बच्चों के गिरे हुए रंग बिरंगे पंख देख लेता है। बाज महाराज, चिड़िया और उसके पांचों चूजे इसी गुफा के अंदर छिपे बैठे हैं। चलिए बाहर से गुफा का रास्ता एक बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं ताकि वे अंदर ही घुट घुट कर मर जाएं। बहुत बढ़िया विचार है कालू। आज रानो का घमंड इसी अंधेरी गुफा में दफन हो जाएगा। कालू और बाज मिलकर एक विशाल चट्टान को खिसकाकर गुफा के दरवाजे पर लगा देते हैं। अचानक गुफा में अंधेरा छा जाता है। बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इस बार वे रोते नहीं हैं। मम्मा, दुश्मनों ने बाहर से रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम सब मिलकर इस पत्थर को हटाने का रास्ता ढूंढेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, इस गुफा के पीछे से हवा आ रही है। इसका मतलब पीछे की तरफ से बाहर निकलने का कोई छोटा गुप्त रास्ता जरूर है। रानो और बच्चे गुफा के गहरे रास्ते पर चलते हैं, जहाँ से पानी का झरना बाहर निकल रहा था। वहाँ एक छोटा सा सुराख था, जिससे होकर पांचों बच्चे और रानो एक एक करके पहाड़ी के दूसरी तरफ सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। हम बाहर आ गए बच्चों, और देखो हम ठीक उसी चट्टान के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे कालू और बाज हमारा मरने का इंतजार कर रहे हैं। मम्मा, क्यों ना हम इन दोनों दुष्टों को ऊपर से भारी पत्थरों की बारिश करके सबक सिखाएं। रानो और उसके पांचों बच्चे पहाड़ी के ऊपर से छोटे छोटे गोल पत्थरों को नीचे कालू कौवे और बाज के ऊपर लुढ़काना शुरू कर देते हैं। अरे बाप रे, आसमान से पत्थरों की बारिश कहाँ से होने लगी? भागो बाज महाराज, भूत आ गया। ओए माँ, ये भूत नहीं, ये तो उसी चिड़िया के बच्चों का काम है। भागो यहाँ से, जान बची तो लाखों पाए। पत्थरों की मार से बेहाल होकर खूंखार बाज और कालू कौवा अपनी जान बचाकर हमेशा के लिए उस पहाड़ी और जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। दुश्मनों का अंत करने के बाद रानो और उसके पांचों रंग बिरंगे बच्चे पहाड़ी की सबसे सुंदर और सुरक्षित चोटी पर अपना नया आशियाना बनाते हैं। अब उन्हें किसी का डर नहीं था। मम्मा, हमारी जीत हुई, हमारी एकता की जीत हुई। हाँ मेरे बच्चों, जब तक तुम पांचों एक साथ हो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बेघर नहीं कर सकती। तो प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया और उसके 5 रंग बिरंगे बच्चों की इस महाजीत के लिए वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। ऐसे काम नहीं चलेगा, उसके बच्चों को मोहरा बनाना होगा। रानो चिड़िया अपने दोस्त हरिया तोता, हरियाली तोती, बंटी कबूतर और बबली कबूतरी से मिलती है। दोस्तों, मुझे नदी में एक जादुई संदूक मिला था जिसमें मोतियों का घर और जादुई मोती है। वो मोती किसी भी जख्म को भर सकते हैं। रानो,
ये तो बहुत बड़ा खतरा है। कालू कौवा और वो मेंढक कभी चुप नहीं बैठेंगे। तुम चिंता मत करो रानो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब रानो और टुन्नू दाना लेने जाते हैं, कालू कौवा और हरा मेंढक घोंसले पर हमला करते हैं। आज तो शिकार खुद चलकर जाल में फंसा है, क्यों मेंढक राज? बिल्कुल कालू, अब रानो को वो जादुई मोती देने ही होंगे। गंदे कौवे, भाग जाओ यहाँ से, मेरी माँ आती होगी। छोड़ो हमें, माँ, पापा, बचाओ, कोई है जो हमारी मदद करे। तभी रानो का एक दोस्त बंटी कबूतर वहाँ से गुजरता है और बच्चों को खतरे में देख उन पर झपट्टा मारता है। लेकिन गोरी कौवी पीछे से आकर बंटी की आंखों के आगे धूल उड़ा देती है और उसे पेड़ से नीचे गिरा देती है। बीच में मत आओ कबूतर, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेंढक गुड़िया को उठाकर नीचे नदी की ओर छलांग लगा देता है और कालू कौवा कुक्कू को अपने पंजों में दबाकर उड़ जाता है। ए कबूतर, रानो से कह देना कि अगर अपने बच्चों की सलामती चाहती है तो सूरज ढलने से पहले वो जादुई मोती लेकर नदी के खौफनाक किनारे पर पहुंच जाएं। अगर वो नहीं आई तो इन बच्चों को ये मेंढक पानी की गहराई में हमेशा के लिए सुला देगा। रानो और टुन्नू घर लौटते हैं और घोंसला खाली पाते हैं। कुक्कू, गुड़िया, मेरे बच्चे कहाँ हैं? कोई यहाँ था रानो, देखो यहाँ कौवे के पंख पड़े हैं और चारों तरफ कीचड़ फैला है। ये उस कालू और मेंढक का काम है। तभी घायल बंटी कबूतर रेंगते हुए उनके पास आता है। रानो, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। वो मेंढक और कालू बच्चों को उठाकर ले गए। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे चाहिए तो तुम्हें वो जादुई मोती लेकर नदी के किनारे आना होगा। उन मासूमों ने उनका क्या बिगाड़ा था? मैं अभी जाऊंगी और उन दुश्मनों को खत्म कर दूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा रानो, हम अपनी जान दे देंगे पर बच्चों को बचाएंगे। जैसे ही रानो नदी की तरफ उड़ने लगती है, किनारे पर पानी के अंदर से कछुआ दादा धीरे धीरे बाहर आते हैं। वे बहुत पुराने और ज्ञानी लग रहे हैं। रुको रानो, जोश में होश मत खोना। वो हरा मेंढक अब साधारण मेंढक नहीं रहा, उसने पाताल की काली शक्तियों से हाथ मिला लिया है। दादा, मेरे बच्चे किडनैप हो गए हैं, मैं कैसे रुक जाऊं? अगर तुम बिना तैयारी के गई तो तुम भी पकड़ी जाओगी और मोती भी उनके हाथ लग जाएंगे। याद रखो, वो मोती सिर्फ एक पत्थर नहीं है, उनमें मोती। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।